हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज बड़ा ही नॉस्टैल्जिक कहानी एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमूमन हमारे साथ ऐसा होता था कि हम दो दोस्त एक रूम किराए पे लेकर के अपने कॉलेज को अटेंड करते थे, कॉलेज में पढ़ रहे होते थे। तो दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग था कि एक दिन मैं खाना बनाऊंगा, एक दिन वो खाना बनाएगा। जिस दिन मैं खाना बना रहा होता हूं तो उस वक्त वो अपने कॉलेज के रीडिंग रूम में या लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। खाना मैंने बनाना कंप्लीट कर लिया, मैंने खुद खा लिया। अब मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं अपने रूम से निकल करके कॉलेज रीडिंग रूम की ओर चल निकलता हूं। और निकलने से पहले अपने दोस्त को कॉल कर देता हूं कि भाई तू भी उधर से निकल। क्यों? क्योंकि रास्ते में हमें कहीं मिलना है और मेरे पास जो रूम का की है और उसके पास जो रीडिंग रूम का पास है, ये दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। और एक्सचेंज करने के बाद वो बंदा जो रीडिंग रूम में पढ़ रहा था वो रूम की तरफ आता है और मैं जो रूम से निकला हूं वो रीडिंग रूम की तरफ जाता है। क्लियर हो रहा है सिनेरियो? ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो इसी के जरिए एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूं और कॉन्सेप्ट का नाम मैं दे देता हूं हॉस्टल डेज कॉन्सेप्ट। सपोज करिए ये आपका हॉस्टल है और ये आपके कॉलेज का रीडिंग रूम है। आर आर यहां आप हैं, आपका नाम सपोज करिए ए। यहां आपका फ्रेंड बी और आपका स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर। आपके फ्रेंड का स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। अचानक मैं स्पीड की बात क्यों करने लग रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आपने खाना बना लिया, आपने खा भी लिया। अब आप निकलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। आपके पास क्या है? आपके पास की है रूम का। और आप अपने फ्रेंड को उस वक्त कॉल कर देते कि भाई तू भी उधर से निकल। और आपके फ्रेंड के पास क्या है? आपके फ्रेंड के पास लाइब्रेरी का रीडिंग रूम का पास। तो आप दोनों सपोज करिए यहां कहीं पे मिलते हैं और यही वो जगह है जहां आप दोनों मीट करने के बाद अपना अपना रिक्वायर्ड चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं। और एक्सचेंज करने के बाद ये आप हैं ए, आप तो इधर चल निकलेंगे और ये आपका फ्रेंड है बी जो बेचारा भूखा है, पढ़ रहा था तब तक, ये रूम की तरफ कूदेगा कि जल्दी पहुंचे, बचा भी है कि नहीं खाना। अब मैं ये मान लेता हूं अगर कि ए को यहां से यहां तक पहुंचने में T1 आवर टाइम लगा है और बी को यहां से यहां पहुंचने में T2 आवर टाइम लगा है। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि आप बोलो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा भाई, वो कितना होगा? T1 आवर में पहुंचा है और ए का स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S1 × T1 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। सिमिलरली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई? कि T2 आवर लगा है, बी चला है, बी का स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S2 × T2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हुआ होगा। तो यहां पर से कुछ बातें जो समझने लायक है, जिसको होपफुली मुझे लगता है कि आप अब तक रट के चल रहे थे। पहला बात तो ये कि टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिल करके कितना तय किया आप लोगों ने, ये बात आप समझ सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक दिस मच प्लस दिस मच, यानी कि S1 × T1 प्लस S2 × T2, इतना किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। और दूसरा बात जो काफी इंपॉर्टेंट और इसी से सवाल आता है, ठीक है, वो क्या कि ये जो टाइम ऑफ मीट है भाई, जिस वक्त वो लोग मिला होगा, आप दोनों मिले होंगे, वो टाइम ऑफ मीट तो सेम है। तो अगर टाइम फिक्स है तो होगा क्या? स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो आप बोलो स्पीड का रेशियो क्या है? S1 is to S2, S1 is to S2। डिस्टेंस का रेशियो क्या है? ये डिस्टेंस है S2 T2, S2 T2 इज टू, ये डिस्टेंस है S1 T1। यानी कि अगर अब इसे हम सॉल्व करें तो S1 × दिस मच, यानी कि S1 स्क्वायर × T1 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर × T2, यानी कि S1/S2, S1 का भी स्क्वायर और S2 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1। बात यहां तक समझ में आ रही होगी। दैट मीन्स S1/S2 जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ
T2/T1। यही वो रिलेशन है जिससे काफी सारे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, और आप इस रिलेशन को रट करके चल रहे होते हैं, इसलिए आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है समझना भी और क्वेश्चन आने पे इसे एग्जीक्यूट भी करना। तो आई होप अब आप बहुत बेहतरीन ढंग से ये बात समझ गए होंगे कि स्पीड का जो रेशियो होता है S1 S2, वो क्यों होता है स्क्वायर रूट ऑफ ये टाइम डिवाइडेड बाय ये टाइम। स्पीड का जो रेशियो है S1/S2, पहले T2 बाद में T1 उसका स्क्वायर रूट, ये क्यों होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आध सवाल लाते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बने। ठीक है, बढ़े आगे। आज के क्लास का पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है कि टू ट्रेन, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 आवर एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। लिखते हैं डेटा को और साथ ही साथ हम ट्रांसलेट भी कर देंगे। ठीक है, टू ट्रेन, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना, एक हावड़ा से पटना की ओर, एक इस डायरेक्शन में और एक पटना से हावड़ा की ओर, स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट। तो मान लीजिए ये जो ट्रेन है वो ए है और ये जो ट्रेन है वो बी है। आफ्टर दे मीट, यहां पे मिलता है। ए को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो है 9 आवर, और बी यहां अगर मिला है तो ए बी ओबियस है कि दोनों एक ही जगह आ गया होगा। ए अब यहां नहीं होगा, बी अब यहां नहीं होगा, ए यहां पहुंच गया होगा और बी यहां पहुंच गया होगा आफ्टर दे मीट। और बी को यहां से डेस्टिनेशन में पहुंचने में समय लगता है 16 आवर। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो अभी अभी आपने देखा कि अगर S1/S2 स्पीड मान लिया जाए, ए का स्पीड S1 और बी का स्पीड S2, तो S1/S2 क्या होता है भाई, आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ पहले ये दैट मीन्स 16 डिवाइडेड बाय बाद में ये दैट मीन्स 9, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3। तो आपसे यही पूछा है कि रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा, तो आप खुशी से बताओ कि भाई ये 4:3 होगा। क्लियर हो रहा है बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद। अब आते हैं एक और सवाल लाते हैं, फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे। और ट्रेन अमूमन खत्म ही हो गया, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नए चैप्टर में जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, एक सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर बस कुछ ही देर में। ठीक है, आज के क्लास का सेकेंड सवाल देखो क्या कह रहा है। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड पटना टूवर्ड्स पटना एंड दिल्ली रेस्पेक्टिवली। After passing each other, they take 4 hour 48 minute and 3 hour 20 minute to reach their destination respectively. If the train from Delhi is moving at 45 km per hour, then find the speed of the other train. डेटा रख रहा हूं मैं, साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करते चलता हूं। आज के क्लास का सेकेंड सवाल, ये है दिल्ली और ये है पटना। टू ट्रेन ए एंड बी, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ये दिल्ली से पटना के लिए और ये पटना से दिल्ली के लिए। कह रहा है आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो मान लेते हैं यहां पे ये दोनों मिलता है भाई। अब यहां पे ए आ गया और यहां पे बी आ गया, ए यहां नहीं है, बी यहां नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि ए का स्पीड को मान लेते हैं S1 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड को मान लेते हैं S2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है बात। तो जब दोनों मिलता है यानी कि एक ही जगह पे आ जाता है, तो ए को यहां से यहां पहुंचने में लगता है 4 आवर 48 मिनट, और बी को अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में लगता है 3 आवर एंड 20 मिनट। फिर आपसे कह रहा है इफ द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो ट्रेन चल रहा है उसका स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो स्पीड हमने माना है S1, ये 45 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो रहा है बात। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, आपसे इस ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। तो ये जो स्पीड का रेशियो होगा भाई S1/S2, आप समझ सकते हैं अब वो क्या होगा, ये वाला ऊपर डिवाइडेड बाय ये वाला नीचे होगा ना। तो इस वाले टाइम टेकन को और इस वाले टाइम टेकन को कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से कि यूनिट सेम हो जाए। 4 आवर 48 मिनट यानी कि 48/60, 12 4 12 5, दैट मीन्स 5 4 20, 4
24/5 आवर, ठीक है। और ये 3 आवर 20 मिनट, यानी कि 3 + 20/60, 20 3, यानी कि 3 3 9, एक 10/3 आवर। तो आप समझ रहे हैं कि ये वाला ऊपर आएगा यानी कि 10/3, और ये वाला नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स 24/3। सॉल्व करें इसे, अगर 10/3 इंटू 5/24 हो जाएगा। दो 5 टाइम में कटेगा, दो 12 टाइम में कटेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 से अगर स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो 5 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 12, 36 का स्क्वायर रूट, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा। अब आपको एक चीज दिया हुआ है कि ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, दैट मीन्स जिसे आप S1 माने थे, वो 45 किलोमीटर पर आवर है। S1 यानी कि जो 5 यूनिट है भाई, वो 45 किलोमीटर पर आवर है। आपको पूछा गया है कि पटना से जो ट्रेन चल रहा है, यानी कि जिसका स्पीड है S2, वो कितना होगा। तो आप देख रहे हो 5 अगर 45 है, यानी कि आपने 9 गुना किया है, तो 6 कितना होगा, 6 9 54, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप रटने वाला जो बंदोबस्ती था आपका सिस्टम, उससे आप आज मुक्त हो गए होंगे, ठीक है। और इस तरह के सवालों के अंदरूनी रहस्य को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से प्यार बरसाते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, ठीक है। खूब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मिलना चाहिए, तभी मेहनत करने में एक जो मोटिवेशन है वो मिलता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू।